नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम द्विवेदी युगीन कविता के विषय में चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युगीन कविता कैसी थी कि द्विवेदी युगीन कविता की दो धाराएं चली हैं। एक तो वो कविताएं जो खड़ी ब्रजभाषा में थी, दूसरी वो जो खड़ी बोली में थी। और इसमें कवि कौन कौन से शामिल थे? तो कवि थे श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शंकर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्या सिंह उपाध्याय, हरदयाल सिंह, सत्यनारायण कवि रत्न। यानी जो कवि भारतेंदु युग में थे वही कवि आगे इसमें द्विवेदी युगीन कविता के अंदर भी मिल जाते हैं। तो और दूसरी बात ये थी कि ये सारे कवि जो हैं ये दो रंगी कवि थे, जो ब्रजभाषा में भी श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी कविता, कवित्व, सवैया, गेय पदों में करते थे। यानी कुछ गिनी चुनी चीज़ें थी जिसके अंदर वो अपनी कविता पाठ को किया करते थे। और कविता प्राय इस तरह की होती थी। और उपाय केते सहज सुढंग उदो, साझ रोकिए को कहा जोग की कुढंग है, कुटिल कटारी है अठारी है उतंग अति, जमुन तरंग है तिहारो सत्संग है। यानी कविता इतनी सरल और इतने सीधे शब्दों में कवि किया करते थे कि जहाँ पर मस्ती, मौलापन और जो है आम व्यक्ति से जुड़ने की बात कही जाती थी। तो इस तरीके के सरल शब्दों का प्रयोग करके कविता की रचना की गई है। दूसरा एक और उदाहरण दिया है, सदा दारु योषित सब वेवस, आज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्य ग्राम को वासी, कहा तकल्लुफ जाने। अब दूसरी उन्होंने क्या कहा कि एक जो उस समय की जो स्थिति थी, जो कि वो बहुत सी बातें जो कटु लगती थी, उसमें वो उसी तरीके का व्यवहार करते थे जिस तरीके से एक जो नशे में व्यक्ति यदि जो व्यवहार करता है, ठीक उसी तरीके से वो भी इसी तरीके का व्यवहार करते थे कि कुछ बातें ऐसी होती थी जो सहन करने योग्य नहीं है, फिर भी वो उनको जो है कोई तकल्लुफ़ वगैरह दिखाने की कोशिश नहीं करते थे। यानी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने उनके सामने हंसने की कोशिश किया करते थे, राज दरबार में हंसने की कोशिश किया करते थे। खड़ी बोली की कविता की जब हम बात करते हैं तो उस युग में जो खड़ी बोली की कविता है उसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे। तो ये सारे कवि एक तो नवीन कवि हैं, इसमें भारतेंदु युग के कवि कम है जो खड़ी बोली हिंदी में लिख रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी कवि खड़ी बोली में द्विवेदी युग में जितने भी कवियों ने लिखा है वो हिंदी के सुधारक कवि हैं, हिंदी के पक्षधर, खड़ी बोली हिंदी के पक्षधर हैं। और खड़ी बोली हिंदी में उनकी एक सशक्त लेखनी जो है वो आगे चलती हुई आपको मिलेगी। जैसे राष्ट्रीयता के हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं हैं सभी। ये भारत भारती में किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त। और सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जो है एक ऐसे कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन जिन कठिनाइयों, जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था, उसमें कविता करना तो क्या, सामान्य जीवन जीना मुश्किल था। और उसमें अपनी शक्ति को बना कर के रखना और फिर काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग ही कर पाते हैं और वो उन्होंने किया है। इसी तरीके से एक वो लिखते हैं भारत भारती में ही, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। मान लिया हमने कि भारत जो है उतना युवा नहीं रहा है जो पहले कभी हुआ करता था, जिसके अंदर युवा व्यक्ति के अंदर एक शरीर के अंदर
अलग चेतनाएं होती हैं, अलग ऊर्जा होती है, अलग यो क्षमताएं होती हैं, लेकिन बुजुर्ग हो जाने पर अलग होती हैं। तो बेशक वो व्यक्ति जो कभी युवा था आज बुजुर्ग हो गया हो, तो ये कहने का भाव ये है। तो नव, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी विश्व जो हम कहते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु बनने की बात हम आज कर रहे हैं कि भारत हमारा भारत पहले विश्व गुरु था और अब वापस से विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम आज उसको फिर फलित होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक समय था कि वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में वृद्ध अवस्था को जी रहा था, तो वो समय को उन्होंने जो, लेकिन उसमें भी वो नई नवीनताएं रख रहा था और अपनी जो क्षमताएं उनको वो प्रदर्शित करने में कहीं भी पीछे नहीं हटा था। इस बात को भारत भारती में लिख करके मैथिली शरण गुप्त ने भारत की जो है श्रेष्ठ भारतीय श्रेष्ठ संस्कार और परंपरा और शिक्षा तीनों को उजागर कर दिया है यहाँ पर। और देखिए भारत भारती की एक और रचना देखिए कि अब कमल क्या जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंख है, वह राज राज कुबेर, हाँ रंक का ही रंक है। तो उनको वो क्या कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ हो गया है कि जहाँ पर बेशक हम मानते हैं कि अब वो कमल नहीं है, वो जो कमल का सौंदर्य एकदम स्टार्टिंग में होता है, वो कमल का सौंदर्य कमल जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कमल है, उसका अस्तित्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। सौंदर्य है कमल में, उसको नकारा नहीं जा सकता। कमल की अपनी ऊर्जा होती है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। यानी ये भाव बताने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से वर्तमान भारत तो, और वो फिर बताते हैं कि वर्तमान भारत तो दारिद्र्य, दुर्भिक्षों, व्याधियों, कुसंस्कारों, चरित्रहीनता, अविद्या, अशिक्षा, आडंबर, अंधविश्वास, पारस्परिक कलह, अभाव और दास्ता इत्यादि से भरा हुआ है। यानी ये सारे, जब आदमी कुंठित हो जाता है, ये सारे जितनी भी बातें अभी मैंने आपसे कही, ये कुंठित मन की बातें हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मन चाहे परिस्थितियाँ जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, बड़ी बात नहीं है, परिस्थितियाँ होती हैं, हावी हो नहीं सकती, होती हैं, लेकिन इन सब में भी जो इन सबको झेलने के बाद भी बना रहता है, वही मुख्य रूप से व्यक्ति है। इनसे मुक्त होने के लिए आवश्यक है एकजुट होकर बुराइयों को त्याग कर उठ खड़े होना। रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, उठो त्याग दें द्वेष, एक ही सब के मत हूँ, सीख ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्मत्त हूँ। भारत की उन्नति सिद्धि से हम सबका कल्याण है, दृढ़ समझो इस सिद्धांत को, हम शरीर यह प्राण है। भारत क्या है? प्राण। कि भारत का अंत हम नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो। क्योंकि हम तो केवल उसके शरीर हैं, हम तो सिर्फ उसकी रक्षा करने वाले बाहरी जो हैं वो पात्र हैं, बाहरी जो एक शरीर की रूप रचना होती है उसके बाहरी अंग हैं, लेकिन मूल रूप से तो प्राण के रूप में भारत विद्यमान है। और भारत ये एक विश्व गुरु है, एक शिक्षक है, और ये बहुत सारे खजाने अपने आप में समेटे हुए हैं। इसको बताने की कोशिश रामनरेश त्रिपाठी जी ने की है। तो धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको समझ में आ गया होगा कि द्विवेदी युगीन रचना में दोनों तरह की रचनाएं आई। एक वो कवि आए हैं जो भारतेंदु युग के थे, वही आगे चल कर के आए हैं, लेकिन कोई विशेषता नहीं दिखा पाए हैं। दूसरे वो कवि आए हैं जो खड़ी बोली हिंदी को लेकर चल रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीयता की छाप छोड़ी है, नवीनता की छाप छोड़ी है, नए विचारों को रखा है, भारत को विश्व गुरु सिद्ध किया है। भारत किस तरीके से
इस समय की स्थिति में है वो दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी सी बातों को जान लिया है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।